कुछ लोग कहते हैं कि जो लिखा है वही होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि इंसान अपना किस्मत खुद लिखता है। पर रामलाल के साथ क्या हुआ, उसके बाद यह फैसला आपको करना होगा। जिंदगी एक पतंग की तरह होती है, डोरी भले किसी और के हाथ हो, लेकिन उड़न जो है हवा से होती है। रामलाल बैरापुर के एक छोटे से किसान का बेटा ये कभी नहीं सोच सकता कि एक सपना उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। ना वह कोई नेता था, ना क्रांतिकारी, ना किसी किताब का हीरो, सिर्फ एक आम आदमी जो बस अपने बेटे के लिए एक बेहतर कल चाहता था। लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ वक्त का लिखता है, और एक कहानी उस वक्त की है जब वक्त रुक गया था। रामलाल एक छोटा सा किसान था। गांव का नाम था बैरापुर, जहाँ सब एक दूसरे को नाम से नहीं, काम से जानते थे। रामलाल की जिंदगी सिंपल थी। सुबह खेतों में जाता, शाम को थोड़ा आराम करता, और रात को मूंग दाल और रोटी के साथ दिन खत्म कर लेता। उसका बेटा मोहन उसकी दुनिया का सबसे गहरा हिस्सा था। बीवी गुजर चुकी थी, और तब से रामलाल ने मोहन के लिए माँ भी बना और बाप भी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात हवा कुछ ज्यादा ठंडी थी। घर की दीवार की चिक जैसी आवाज आ रही। चौखट से अंदर सिर्फ चौपड़ी का दिया जला हुआ था। मोहन, उसका 20 साल का बेटा, उसका बगल में सोया हुआ था। उसी रात रामलाल को एक अजीब सा सपना आया। सपने में एक सफेद दाढ़ी वाला साधु सामने खड़ा था। आंखों में गहरापन, बोलने में एक अजीब सा ठहराव। उसके आसपास कुछ धुंधला था, लेकिन उसकी आवाज एकदम साफ। रामलाल, मौत की साया तेरी तरफ बढ़ रहा है, सिर्फ 2 दिन बाकी है। उस वक्त कोई शोर नहीं था, बस उसकी आवाज और उसके बाद खामोशी। रामलाल की आंख खुली, पसीना बह रहा, दिल जोर जोर से धक रहा। उसने देखा मोहन सो रहा है, सब ठीक है, पर अंदर कुछ टूट चुका था। अगली सुबह रामलाल चुप था, ज्यादा बात नहीं की। उसके चेहरे पे एक अजीब सा डर था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। पहले दिन बीता जैसे हर पल उसके लिए एक सवाल बन गया। हर किसी की शक्ल में उसने एक नया मतलब ढूंढ रहा था। वो मोहल्ले के पंडित से मिला। हर किसी का जवाब अलग था, लेकिन बात सबने बोली, जो सपने में दिखता है वो कभी झूठ नहीं होता। उस रात उसने अपने पुराने दोस्त श्यामलाल से मुलाकात की। श्यामलाल कभी उसका सबसे करीबी था, पर कुछ साल पहले एक झगड़ा के बाद बात नहीं होती थी। 20 साल पहले जब मेरे बापू की मौत हुई थी, तू था ना उस दिन? श्यामलाल चुप हो गया। उसकी आंखों में कुछ था, डर का माहौल। मैं था, पर मैंने कुछ नहीं देखा। रामलाल, मैं डर गया था, लेकिन मैं पीपल के पेड़ के पीछे बस देख रहा था। 2 आदमी थे, एक हरबंस सिंह था और दूसरा एक अजनबी। बाल लंबे थे, दाढ़ी थी, आंखों में कुछ था, जैसे वो इंसान नहीं, कोई और चीज हो। उसका नाम था राखा बाबा। राखा बाबा, ये नाम रामलाल ने बचपन में सुना था। एक धार्मिक व्यक्ति या एक शैतान, किसी को पता नहीं। कहते हैं वो लोगों के अंदर सच देख सकता था। लोग उसे तांत्रिक कहते थे। वो हरबंस सिंह का साथी था। रामलाल ने पहली बार किसी और से उसका नाम सुना, तभी उसके सपने में आए साधु की शक्ल उसके जहन में चमक गई। दाढ़ी, गहरी आंखें, तेरह बारी आवाज, वही तो था राका बाबा। उस जवाब के बाद रामलाल अंदर से टूट गया, पर उसने एक फैसला किया। अगर 2 दिन बचे हैं तो कुछ ना करना होगा। उसने पुराने किस्से याद किए, बाप की जमीन का झगड़ा, मोहल्ले के प्रधान, पुरानी दुश्मनी, और वो एक राज जो सिर्फ उसने सुना था, पर कभी किसी से कहा नहीं था। दूसरी रात जब वो सोया तो सपना वापस आ गया। इस बार साधु कुछ और था, आंखों में क्रूरता थी। तू सच से भाग रहा है रामलाल, और सच है कि तू जिस सांस को दबाया है वही तेरी मौत बनेगा। रामलाल उछल कर उठ गया। अब देर नहीं थी। उसी रात मोहन ने रामलाल से पूछा, बाबा आप ठीक हो? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है, बस बुरा सपना आया था। मोहन, तुझे चंदा के बारे में कुछ याद है? कोई ऐसी औरत जो तेरे दादा के आसपास रहती हो? नहीं। भैरवपुर में एक अंधेरा छा गया था। रामलाल के पिता हीरालाल एक कड़क किसान थे। गांव में उनका नाम था, जमीन के मामले में ईमानदार, पर किसी के सामने झुकते नहीं थे। प्रधान हरबंस सिंह, उनका विवाद पुरानी थी। एक 5 बीघा जमीन का टुकड़ा जो हीरालाल कब्जे से बचाया। उस दिन रात हीरालाल अचानक लापता हो गया। सुबह रामलाल पुराने कागजों में खोल रहा था। उसकी पत्रियों के नीचे जो उसके पिता की संदूक में थी, एक पुराना मैप मिला। खेतों के नीचे एक सुरंग का नक्शा।
नक्शे के कोने में एक नाम लिखा था, चंदा। पर चंदा कौन थी? क्या ये कोई जगह थी या कोई औरत? पर तभी एक और याद रामलाल के दिमाग में आया। 20 साल पहले छतरी के नीचे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, आंखों में गहरा दर्द। चंदा, अगर कुछ हो जाए तो रामलाल का ख्याल रखना। तू ही तो है जो सच जानती है। मैं नहीं चाहता रामलाल भी इस अंधेरे में हो जाए। तू मुझे चंदा तक ले जा सकता है? रामलाल ने श्यामलाल को अपने साथ मिलाया। वो गांव से 10 किलोमीटर दूर रहती है, एक छोटी सी कुटिया में। लेकिन लोग कहते हैं कि अपनी जुबान बंद कर लिए, किसी से बात नहीं करती। तू मुझे बता सकता था श्याम, जब मेरे बापू मरे तू वहाँ था ना? मैं था रामलाल, पर मैं डरा हुआ था। राखा बाबा ने बोला था अगर किसी ने कुछ कहा तो उसका अंतिम दिन बना देगा। उस रात कुछ और लोग भी थे, प्रधान भी था। हर रात सोता हूँ पर नींद नहीं आती। सपने में तू आता है, पूछता है मेरे बापू की मौत का सच कब बताएगा। मैं खुद से नजर नहीं मिल पाता। मैं तेरा साथ हूँ रामलाल, आखिरी तक। वक्त बदल गई है श्याम, अब सच कहना कमजोरी नहीं, हिम्मत है। मैं तुझे दोष नहीं देता, पर अब अगर तू मेरे साथ चल रहा है तो पूरा चलेगा। तो आज मैंने अपना दर्द छोड़कर निकलूंगा, बस चंदा से मिलने हैं। उसके पास कुछ है, कोई राज जिस सिर्फ वो जानती है। मैं उसके सामने कुछ नहीं छुपा सकता। वो मुझे जानती थी जैसे आईना। राखा बाबा ने उसके साथ भी बुरा किया था, पर वो कभी किसी के कुछ कह नहीं पाई। उसे सिर्फ एक बार कहा था, जिस दिन सच में सामने आएगा सब कुछ जल जाएगा। दोनों कुछ देर जंगल में चुपचाप चलने लगता है। लोग कहते हैं ये जंगल सिर्फ लकड़ी का है, ये राज का जंगल है। जो अंदर ले जाए वो कुछ ना कुछ छोड़कर ही निकलता है। चंदा अब इस जंगल कोने में रहती है, एक पुरानी कुटिया में। लोग उसे चुप साधु कहते हैं क्योंकि वो बोलती नहीं। रामलाल, अगर तू उसे पूछोगे तो वो सब कह देगी। मैं उसे पूछना नहीं, सुनने जा रहा हूँ। उसके उस पर जंगल का बीच जड़ियों से घिरी कुटिया दिख रही है। वही 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 रहती है। श्यामलाल अंदर जाने का हिम्मत नहीं करता है, वो बाहर ही रहता है। क्या तुम हीरालाल के बेटे हो? हीरालाल ने मुझे लिखा था, राका बाबा सच का व्यापारी नहीं है। उसने अरबन सिंह के जरिए मेरी जमीन छीन लिया और जब मैंने इनकार किया वो मुझे मारना चाहता था। वो इंसान नहीं है, वो एक शैतान है। तुम्हारे पिता के मौत के पीछे वही था। चंदा ने कहा था कि पुरानी मंदिर के नीचे एक सुरंग है जहाँ हरबंस और राखा बाबा ने रामलाल के पिता को ले जाकर मारा था। रामलाल ने मोहन के साथ मंदिर की तलाश ली। रात के 1 बजे उन्होंने एक पुराना पत्थर हटाया, नीचे से एक अंधेरा सुरंग निकला और रामलाल अकेला ही सुरंग के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद रामलाल को एक हड्डी का टेला मिलता है। कपड़ों का एक टुकड़ा अभी चिपका था, उसी रंग का जो हीरालाल पे होता था। पर सबसे बड़ा राज था, उसके हाथ में एक मूर्ति थी जिस पर लिखा था, राखा बाबा सत्यम शिवम सुंदरम। रामलाल ने आंखें बंद की। अब जवाब उसके सामने था। राखा बाबा अब सिर्फ नाम नहीं, एक शुरुआत